So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. I think there are two category of students जो MBA के लिए हर साल एस्पायर कर रहे होते हैं. पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो कैट देंगे, जैट देंगे, स्नैप देंगे एंड मैट देंगे एंड दे विल बी गेटिंग इनटू व्हाटएवर कॉलेजेस उनके परसेंटाइल के बेसिस पे मिल रहे होते हैं. बट एक और कैटेगरी के स्टूडेंट है मेरे चैनल पे जो मोस्ट वॉच्ड वीडियो है, दैट इज MBA विदाउट एंट्रेंस एग्जाम या फिर डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस, राइट. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार मैं एंट्रेंस में तो उतना स्कोर नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे फिर भी डिसेंट कॉलेजेस चाहिए. तो ऐसे कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिंपल सी चीज़ है कि हर बच्चे की प्रोफाइल, बजट, लोकेशन, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करते हैं. तो आप अगर डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी कॉलेजेस देख रहे हैं तो नीचे एक फॉर्म का लिंक भी है, नंबर भी है 9111400222, जिस पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. नाउ कमिंग टू द कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस. अब इसमें पहली कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस है कि एज पर AICTE स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड है. तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एग्जाम्स जो हैं वो एक तरह से फॉर्मेलिटी वाले एग्जाम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है. तो दे बेसिकली काइंड ऑफ टेक एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप अपने घर पे बैठ के दे सकते हैं एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं. अब इनमें किस कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस आते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, चितकारा यूनिवर्सिटी हो गई, अलायंस यूनिवर्सिटी हो गई, जैन यूनिवर्सिटी हो गई, BML मुंजाल का BU मैट करके एग्जाम होता है, देन बेनेट यूनिवर्सिटी का BU मैट करके एग्जाम होता है, UPS का खुद का एग्जाम होता है. तो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब आप अगेन कंफ्यूजन है क्योंकि अगर आप UPS जाएंगे तो UPS में 18 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप चितकारा जाएंगे तो 6-7 लाख का इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो. यहाँ पे कैटेगरी वाइज कॉलेजेस वेरी है. कोई कॉलेज दिल्ली में है, कोई यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है, तो मुझे कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. कुछ के साथ जैसे एक कॉलेज है जैक्सन करके, अगर आप उनकी वेबसाइट पे देखोगे तो आपको दिखेगा 14 लाख का एवरेज पैकेज, 13 लाख का एवरेज पैकेज, बट इन रियल इतना है भी नहीं. तो रियलिटी जानना इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उन यूनिवर्सिटीज में इन रियल पैकेजेस क्या मिलेंगे. तो 6 से 10 लाख के ब्रैकेट के एवरेज पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मैंने बताई. अब स्टूडेंट का कहना है दैट मुझे वो भी नहीं देना, आई रियली डोंट वांट टू गिव एनी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम. देन इसमें स्टेट लेवल के कई तरह के कॉलेजेस आते हैं. मैं एग्जांपल देती हूँ. अगर आप दिल्ली में हैं, आपको डायरेक्ट एडमिशन MBA कॉलेज चाहिए तो आप JNIOT ले सकते हैं, आप मंगलमय ले सकते हैं, आप गलगोटिया ले सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, कोई एंट्रेंस भी नहीं है, फीस सबमिट करो एडमिशन हो जाएगा. पर क्या वो कॉलेजेस लेना चाहिए? आप MP में देखोगे, MP में बहुत सारे कॉलेजेस हैं. यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में CMAT रिक्वायर्ड रहता है, बट कुछ कॉलेजेस में जैसे फॉर एग्जाम्पल सिस्टेक हो गया, सागर हो गया, रेनेसेंस यूनिवर्सिटी हो गया, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एनरोल कर सकते हो. ऐसे मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, आपको पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे. जो स्टेट लेवल कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर कॉलेज में जाके आप डॉक्यूमेंट्स फीस सबमिट कर सकते हैं, फिर वो आपके बिहाफ पे काउंसलिंग प्रोसेस कर देते हैं. पर कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन सिलेक्ट करना, गूगल पे सर्च करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. पर इनमें से आपके लिए कौन सा सही है? लेट्स से केस आपका बजट 5 ही लाख है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, आपको ऐसा कॉलेज चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मास्टर्स जो है वो एक फाइनल इन्वेस्टमेंट होता है जो स्टूडेंट कर रहा होता है. अब फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए भले 5 लाख का बजट हो या 10 लाख का बजट हो, बच्चे को क्या चाहिए? मुझे प्लेसमेंट चाहिए. चलो प्लेसमेंट थोड़ा बहुत 19-20 भी है, पर मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जो मेरी पर्सनैलिटी को इन्हांस करे, क्योंकि जब आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस होगी तो प्लेसमेंट आपको अपने आप लगेगा. तो ये सिलेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब कई सारे स्टूडेंट्स ROI की बेसिस पे कॉलेज चाहते हैं. उन्होंने जैसे एग्जांपल के तौर पे IV सेट भी है, डायरेक्ट एडमिशन ही IV सेट दे के किसी ना किसी कैंपस में मिल जाएगा. अब आप 21 लाख रुपए लगा रहे हो, 7-8 लाख का पैकेज मिल रहा है. अब बच्चा क्यों जा रहा है? क्योंकि IBS बहुत मार्केटिंग करता है. तो कॉलेज सही सोच समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आपको लगता है अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, आप डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन पे फॉर्म है, नंबर है, रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज हम रह रहे हैं सोशल मीडिया एरा में, राइट. लिंक्डइन पे बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स आने लगी हैं. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं कॉलेज के स्टूडेंट से बात कर रही थी, उनकी प्रोफाइल ही डेड है, राइट. कई सारे कॉलेजेस में तो ऐसा है कि स्टूडेंट की जगह फैकल्टीज ने ही प्रोफाइल बना रखी है उनके नाम से. तो ये एक अच्छे लेवल पे रिसर्च करके कॉलेज सेलेक्ट करना, क्योंकि आपका काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो आप लगाने वाले हैं और कुछ सोच समझ के लगाने वाले हैं. तो इस वीडियो को शेयर करना उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो डायरेक्ट एडमिशन या फिर विदाउट एंट्रेंस एग्जाम कॉलेजेस देख रहे हैं. बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.